हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडजॉय में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय है एसपीडी जीके। एसपीडी जीके के बुक से जो 2020 का नई बुक है, उस बुक से इस वीडियो को बनाया गया है। इसलिए इसमें जो भी डेटा है, सारे का सारा डेटा नई है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अगर दोस्तों आपको स्लो लगे तो इसको आप अपने मोबाइल में इसका स्पीड बढ़ाकर भी दे सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है भारतीय रेल से संबंधित है। भारतीय रेल के बारे में जानेंगे। कब शुरू हुई, कब चली, कौन ट्रेन कब चली, उसी के विषय में हम लोग पहले बात करेंगे। भारतीय रेल अमेरिका, रूस तथा चीन के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। दोस्तों, भारतीय रेल अमेरिका, रूस तथा चीन के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। भारतीय रेल का मूल मंत्र सुरक्षा, संरक्षा एवं समय पालन का है। भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 ईस्वी मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। दोस्तों, सर्वप्रथम जब ट्रेन चली थी तो वह डेट था 16 अप्रैल 1853। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था। और उस ट्रेन का नाम क्या था? तो ब्लैक ब्यूटी। उस ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी था। देश में प्रथम विद्युत रेल 3 फरवरी 1920 को चलाई गई थी। प्रथम विद्युत रेल 3 फरवरी 1925 को चलाई गई थी, जो मुंबई भीटी से कुर्ला के बीच चलाई गई। डेक्कन क्वीन बिजली चालित प्रथम ट्रेन थी। बिजली चालित प्रथम ट्रेन का नाम क्या है? डेक्कन क्वीन। भारतीय रेलवे एक्ट 1890 ईस्वी में पारित हुआ। भारतीय रेलवे एक्ट 1890 ईस्वी में पारित हुआ। रेलवे भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता संस्थान है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय की गई थी। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 ईस्वी में किया गया। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950 ईस्वी में किया गया। देश में पहली मेट्रो रेल 24 अक्टूबर 1984 ईस्वी को कोलकाता में दमदम से टौलीगंज तक तथा दूसरी मेट्रो रेल सेवा दिल्ली में 24 दिसंबर 2002 को शहादरा से 30 हजारी के बीच प्रारंभ की गई थी। सबसे पहले मेट्रो कहाँ चली? तो कोलकाता में सर्वप्रथम 24 अक्टूबर 1984 ईस्वी को कोलकाता में मेट्रो चली। और उसके बाद 24 दिसंबर 2002 ईस्वी को दिल्ली में चलाई गई और यह शहादरा से 30 हजारी के बीच चलाई गई। 30 हजारी के बीच चलाई गई। उसके बाद IRCT का आशय है। IRCTC का पूरा नाम होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। IRCT का पूरा नाम बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है। तो क्या होता है इसका फुल फॉर्म? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस है, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी 4286 किलोमीटर 4286 किलोमीटर की दूरी तय करती है। रेलवे बजट आम बजट से 1924 से 25 में अलग की गई थी। एक वर्थ समिति के सुझाव पर अलग हुआ था। पुनः 2017 ईस्वी में इसे सामान्य बजट में शामिल किया गया। सामान्य बजट से इसको अलग कर दिया गया था 24 से 25 में, और पुनः 2017 में इसको सामान्य बजट में शामिल कर दिया गया। प्रथम रेल बजट को जॉन मथाई ने पेश किया था। प्रथम रेल बजट किसने पेश किया था? तो जॉन मथाई ने पेश किया था।
भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर प्लेटफॉर्म है। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश का गोरखपुर प्लेटफॉर्म है, जिसकी लंबाई है 1366.33 मीटर, 1366.33 मीटर लंबाई है। सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पांजाल या बनिहाल रेल सुरंग, जो जम्मू कश्मीर में 11.215 किलोमीटर का है। सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पांजाल या बनिहाल रेल सुरंग भी उसी को कहते हैं, जो जम्मू कश्मीर में है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर उत्तर प्रदेश में है। सबसे बड़ा रेलवे यार्ड पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर उत्तर प्रदेश में है। और भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली तथा क्षेत्रीय रेल संग्रहालय मैसूर में स्थित है। दोस्तों यहाँ बता दो कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर का पहले पूर्व नाम क्या था? मुगल सराय यार्ड। जो सबसे बड़ा रेलवे यार्ड था उसी का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय नगर कर दिया गया है, और यह उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। भारत की पहली मोनोरेल मुंबई में चली थी। भारत की पहली मोनोरेल मुंबई में 1 फरवरी 2014 को प्रारंभ हुई। भारतीय रेलवे में 69 डिवीज़न है। डिवीज़न को हिंदी में मंडल कहते हैं। भारतीय रेलवे में 69 डिवीज़न है। भारतीय रेलवे को 18 जोनों में बांटा गया है। पहले 17 ही जोन थे, एक नई जोन बनी है आंध्र प्रदेश में, तटवर्ती जोन है वो। रेलवे में भर्ती हेतु 21 रेलवे भर्ती बोर्ड है। भर्ती बोर्डों की संख्या कितनी है? तो 21। भारतीय रेलवे के प्रतीक लोगो में 17 तारे होते हैं। जो भारतीय रेलवे का लोगो होता है उसमें तारा स्टार की संख्या कितनी होती है? 17। 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाया जाता है। रेल दिवस कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाया जाता है। भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन मुंबई के चर्च गेट से बोरीवली तक चलती है। मुंबई के चर्च गेट से बोरीवली तक चलती है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर तमिलनाडु स्विट्जरलैंड के मॉडल पर आधारित है। जो तमिलनाडु में रेल डब्बे बनाने का फैक्ट्री है कोच, वह स्विट्जरलैंड के मॉडल पे आधारित है। रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा में स्थित है। रेलवे में आमदनी का सबसे बड़ा जरिया माल भाड़ा है। क्या है? माल भाड़ा है। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का गठन 1882 दोस्तों, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का गठन 1882 ईस्वी को किया गया था। आरपीएफ का गठन 1882 में किया गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई थे। देश की पहली महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी है। भारत की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत 15 फरवरी 2019 को दिल्ली से वाराणसी के बीच हुई थी। सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन है? वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस जो 15 फरवरी 2019 को दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाई गई। राजधानी एक्सप्रेस सर्वप्रथम 1 मार्च 1969 को दिल्ली और हावड़ा के बीच चली थी। सर्वप्रथम राजधानी कहाँ से कहाँ चली? तो दिल्ली से हावड़ा के बीच चलाई गई थी राजधानी एक्सप्रेस 1 मार्च 1969 में। कोंकण रेल की स्थापना 26 जनवरी 1998 ईस्वी में की गई। यह परियोजना भारतीय रेलवे की बहुउद्देशीय और बृहत्तम रेल परियोजना है। कोंकण रेल परियोजना, जिसकी लंबाई 760 किलोमीटर रोहा से मंगलुरु तक है। रोहा से मंगलुरु तक के रेलवे को क्या कहते हैं? कोंकण रेलवे। कोंकण रेल का मुख्यालय कहाँ है? कोंकण रेलवे का मुख्यालय पणजी है। इसमें महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल को जोड़ती है। कोंकण रेलवे किसको किसको जोड़ती है? तो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल को जोड़ती है। सर्वप्रथम वातानुकूलित रेलगाड़ी मुंबई और
बड़ौदा के बीच 1936 ईस्वी में शुरू की गई थी। रेल कर्मचारी बीमा योजना 1977 में लागू हुआ। रेल यात्री बीमा योजना 1994 ईस्वी में प्रारंभ हुई। आता है दक्षिण पूर्व रेलवे को ब्लू चिप कहा जाता है। देश में उत्तर रेलवे की लंबाई सबसे अधिक तथा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की सबसे कम है। देश का सबसे लंबा सड़क पुल बोगीबिल पुल है। देश का सबसे लंबा सड़क पुल बोगीबिल पुल है। बोगीबिल 4.9 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है। बोगीबिल पुल है जिसका नाम है बोगीबिल, जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। बोगीबिल असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। रेलवे मार्ग की कुल लंबाई 69,182 किलोमीटर है। रेलवे मार्ग की कुल लंबाई 69,182 किलोमीटर है। भारतीय रेलवे में प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर सुरेखा यादव थी तथा प्रथम महिला डीजल रेल इंजन ड्राइवर सुश्री मुमताज कथवाला। समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है, जबकि मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच चलाई जाती है। मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच चलाई जाती है। रेल दुर्घटना सर्वप्रथम 25 जनवरी 1869 को घोरघाट, जो पूना मुंबई मार्ग में पड़ता है, हुआ था। सर्वप्रथम दुर्घटना 25 जनवरी 1869 को घोरघाट में हुआ था, पूना मुंबई मार्ग में। रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी। रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे। देश का सबसे पुराना भाप इंजन फेयरी क्वीन है, जिसका निर्माण 1855 में हुआ था। जॉर्ज स्टीफेंसन रेलवे का पितामह कहलाते हैं। जॉर्ज स्टीफेंसन रेलवे का पितामह कहलाते हैं। शयनयान सेकेंड डिब्बे में कुल 72 या 78 बर्थ होते हैं। पहला प्लेटफॉर्म टिकट लाहौर में जारी हुआ था। प्रथम कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था 15 नवंबर 1985 को नई दिल्ली में हुआ था। भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण सेवा 20 दिसंबर 1997 को प्रारंभ की गई। सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण 20 दिसंबर 1997 से शुरू की गई। पहली वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन 1 अक्टूबर 2011 को हावड़ा और धनबाद के बीच चली। विश्व में प्रथम रेल इंग्लैंड में चलाई गई। विश्व में प्रथम रेल इंग्लैंड में 27 सितंबर 1825 को चलाई गई और स्टॉकटन से डार्लिंगटन के बीच। इंग्लैंड में किसके किसके बीच चली थी? तो स्टॉकटन से डार्लिंगटन के बीच चली थी। विश्व का सबसे लंबा रेलमार्ग ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक रूस में है। विश्व का सबसे लंबा रेलमार्ग ट्रांस साइबेरियन लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक रूस में है। व्लादिवोस्टोक तक रूस में है। विश्व की बड़ी रेल सुरंग सिक्कन है, जापान में। विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग सिक्कन जापान में है। विश्व में पहली मेट्रो रेल लंदन में 10 जनवरी 1863 को चली थी। अब देखिए, विभिन्न रेलवे जोन भी है, इसको भी याद करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि रेलवे जोन से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, मध्य रेलवे के मुख्यालय है मुंबई VT। मध्य रेलवे की मुख्यालय मुंबई VT में है। स्थापना 1951 ईस्वी को हुई थी। दक्षिण रेलवे की मुख्यालय चेन्नई है और इसकी स्थापना वर्ष 1951 ईस्वी। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय मुंबई चर्चगेट है और इसकी भी स्थापना वर्ष 1951 ईस्वी है। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता है और इसकी स्थापना 1952 ईस्वी में हुई थी। उत्तर रेलवे की मुख्यालय नई दिल्ली है, इसकी स्थापना 1952 ईस्वी में हुई थी। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर है और इसकी स्थापना 1952 ईस्वी में हुई थी।
दक्षिण पूर्व रेलवे के मुख्यालय भी कोलकाता ही है। कोलकाता में डबल मुख्यालय है, दक्षिण पूर्व रेलवे भी है और एक पूर्व रेलवे का मुख्यालय भी कोलकाता में है। और एक यहाँ पूर्व रेलवे का मुख्यालय भी कोलकाता है और एक दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय भी कोलकाता ही है। और पूर्व रेलवे 1952 में बनाई गई थी और यह दक्षिण पूर्व रेलवे की स्थापना 1955 में हुई। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय मालीगांव है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय मालीगांव और इसकी स्थापना 1958 ईस्वी में की गई। उसके बाद दक्षिण मध्य रेलवे। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद है। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद, स्थापना 1966 ईस्वी। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्यालय हाजीपुर, स्थापना 2002 ईस्वी। उत्तरी पश्चिम रेलवे जयपुर, स्थापना 2002। दक्षिणी पश्चिम रेलवे हुबली, स्थापना 2003। उत्तरी मध्य रेलवे इलाहाबाद, स्थापना 2003। पूर्वी तटवर्ती रेलवे भुवनेश्वर, स्थापना 2003 ईस्वी। पश्चिमी मध्य रेलवे जबलपुर, 2003 ईस्वी में स्थापना वर्ष 2003 ईस्वी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर, स्थापना 2003 ईस्वी। मेट्रो रेल कोलकाता, मुख्यालय कोलकाता, स्थापना 2010 ईस्वी। इसको लगाकर कोलकाता में 3 मुख्यालय हो गया मेट्रो लगाकर। दक्षिण तटीय रेलवे विशाखापट्टनम, यही नई जोन बनी है, 18वां जोन कौन है? दक्षिण तटीय रेल जोन। दक्षिण तटीय रेल जोन 18वां रेल जोन है और इसकी स्थापना विशाखापट्टनम में इसका मुख्यालय है। स्थापना 2019 ईस्वी में हुई। विशाखापट्टनम में की गई है इसका मुख्यालय की स्थापना, दक्षिण तटीय रेलवे। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे गेज। अगला टॉपिक है भारतीय रेलवे गेज, मतलब अलग अलग ब्रॉड गेज, मीटर गेज अलग अलग होते हैं और इनकी लंबाई कितनी होती है, फीट और मीटर दोनों में दिया गया है। प्रथम है ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज सबसे चौड़ी होती है और यह 5 फीट 6 इंच की होती है इसकी चौड़ाई। मीटर में 1.676 मतलब 1.6 से 76 मीटर, 6 मीटर। मीटर गेज की चौड़ाई 3.33 फीट होती है और इसकी चौड़ाई मीटर में 1 मीटर होती है मीटर गेज की, इसलिए इसका नाम मीटर गेज भी रखा गया है। नैरो गेज मतलब सबसे पतला, 2.6 फीट इसकी चौड़ाई होती है नैरो गेज और इसकी मीटर में चौड़ाई होती है 0.762 मीटर, 0.762 मीटर। इसे छोटी लाइन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है रेलवे इंजन निर्माण केंद्र। रेलवे इंजन निर्माण केंद्र चितरंजन लोकोमोटिव वर्कर्स चितरंजन में है। विद्युत इंजन निर्माण के लिए चितरंजन लोकोमोटिव वर्कर्स चितरंजन है, किस लिए है? तो यहाँ विद्युत इंजन के निर्माण किया जाता है, इलेक्ट्रिक इंजन बनाया जाता है चितरंजन लोकोमोटिव वर्कर्स चितरंजन में। डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स वाराणसी, यहाँ डीजल इंजन का निर्माण किया जाता है वाराणसी में। डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स वाराणसी में क्या बनाया जाता है? डीजल इंजन निर्माण किया जाता है डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स वाराणसी में। डीजल कंपोनेंट वर्कर्स पटियाला, यहाँ भी डीजल इंजन के कल पुर्जे बनाए जाते हैं। डीजल इंजन के कल पुर्जे बनाए जाते हैं कहाँ? पटियाला। डीजल कंपोनेंट वर्कर्स पटियाला में। नेक्स्ट है टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड चितरंजन, यहाँ डीजल इंजन का निर्माण किया जाता है। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी में डीजल इंजन का निर्माण किया जाता है, जो लिमिटेड कंपनी है चितरंजन में। नेक्स्ट है डीजल लोकोमोटिव कंपनी जमशेदपुर, यहाँ डीजल इंजन का निर्माण किया जाता है डीजल लोकोमोटिव कंपनी जमशेदपुर में।
नेक्स्ट है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल, जिसकी मुख्यालय भोपाल है और यहाँ विद्युत इंजन का निर्माण किया जाता है। रेल डिब्बे से और वो रेल डिब्बे निर्माण केंद्र, इसके पहले इंजन का निर्माण केंद्र था और यह है रेल डिब्बे निर्माण केंद्र। तो रेल डिब्बे निर्माण केंद्र है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर तमिलनाडु। यहाँ रेल डब्बा बनाया जाता है, डिब्बे कोच, जिसमें यात्री बैठते हैं। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर तमिलनाडु में बनाया जाता है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर तमिलनाडु में है। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, यह पंजाब में है। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला कहाँ है? पंजाब में। और नेक्स्ट है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बेंगलुरु कर्नाटक में है। व्हील एंड एक्सेल प्लांट बेंगलुरु कर्नाटक में ही है। जेस्प एंड कंपनी लिमिटेड कोलकाता में है। अगला टॉपिक है भारत एक परिचय। भारत एक परिचय। अवस्थिति, भारत की अवस्थिति, यह जो भी सारा बात बताया गया है यहाँ पे वो भारत के बारे में बताया गया है। इसलिए भारत की अवस्थिति क्या है, भारत कहाँ स्थित है, किस गोलार्ध में है या किस देशांतर में है। तो भारत की अवस्थिति है भारत उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है। भारत कहाँ है? तो गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है। और भारत की आकृति कैसी है? भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है, सभी को पता है। और नई दिल्ली राजधानी कब बनी? तो 1912 ईस्वी में बनी। इससे पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। इसलिए भारत की राजधानी नई दिल्ली कब बनी? 1912 ईस्वी में बनी। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसको शॉर्ट में हम कह सकते हैं, यह भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट में दिया जा सकता है कि भारत की कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भी इसको हम लोग कह सकते हैं। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भी कह सकते हैं। विश्व के क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत कितना है? 2.42%, 2.42% विश्व के क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत है, 2.42%। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान 7वां है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान लिया हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कितना है? 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से 6 बड़े देश कौन कौन है? रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील एवं ऑस्ट्रेलिया। ये 6 देश भारत से क्षेत्रफल में बड़ा है। भारत की कुल जनसंख्या है 121 करोड़, लगभग 7.25 करोड़ भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार है। अब 2021 के अनुसार बहुत बढ़ने वाली है भारत की जनसंख्या, तो नई डेटा आएगी तो उसे भी याद कर लिया जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान भारत का दूसरा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से तो विश्व में स्थान 7वां है, लेकिन जनसंख्या में दूसरा है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत की जनसंख्या कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। विश्व जनसंख्या का भारत में निवास 17.5%, 17.5%। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है भारत की। सबसे बड़ा जनजाति भील हो गई है अब। दूसरा कौन हो गया है? गोंड। दूसरी जनजाति गोंड हो गई है, और पहले गोंड थी, अब दूसरी नंबर पर आ गई है गोंड। भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील हो गई है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति अब कौन हो गई है? भील। और दूसरा सबसे बड़ी जनजाति गोंड। अक्षांशीय स्थिति भारत की क्या है? तो 8.4 से 37.6 याद रखिएगा। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, मतलब 8.4 से 37.6 उत्तरी अक्षांश में है। उत्तरी अक्षांश में
देशांतरीय स्थिति है 68 7 से 97 25, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है, जबकि पूरब से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर 2933 किलोमीटर है। तो ज़्यादा लंबाई कौन है? तो भारत उत्तर से दक्षिण में ज़्यादा लंबा है, 3214 किलोमीटर। भारत की सबसे पूर्वी बिंदु किबीथू है अरुणाचल प्रदेश में। कौन है? किबीथू, अरुणाचल प्रदेश। और सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती राजस्थान में है, गुहार मोती राजस्थान। और सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल लद्दाख में है। मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी। और सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। यहाँ कन्फ्यूज होने की बात हो जाती है। सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, निकोबार द्वीप समूह। और मुख्य भूमि का मतलब मुख्य भूमि से सटा हुआ तो कन्याकुमारी है। मुख्य भूमि से सटा हुआ मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछे तो कन्याकुमारी, और सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछे तो इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? दक्षिणी बिंदु की 876 किलोमीटर। दक्षिणी बिंदु की भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी है। स्थल सीमा की कुल लंबाई भारत की 15,200 किलोमीटर है। और मुख्य भूमि के तटीय लंबाई 6100 किलोमीटर है, जबकि द्वीपों सहित तटीय लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। सारे द्वीप की भी अगर तटीय लंबाई जोड़ देने पर लंबाई बढ़ जाती है, 7516.6 किलोमीटर हो जाती है। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया है, जो प्रयागराज के नैनी से गुजरती है। इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। अब इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया है। यह डाटा सभी न्यू डाटा है दोस्तों। यह जो बुक है 2020 के बुक से नई डाटा बनाया गया है, जिससे कोई भी परेशानी नहीं आएगी। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है 5 राज्यों से। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से गुजरती है। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच अंतर है 5 घंटा 30 मिनट का, और यह आगे चलती है। ग्रीनविच समय से भारतीय समय क्या है? आगे है 5.5 घंटा, 5 घंटा 30 मिनट आगे चलती है। राज्यों की कुल संख्या है 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या 8 है। सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य उत्तर प्रदेश, जो 8 राज्यों को छूती है। 8 राज्यों की सीमा से छूने वाले राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या 9 है। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है, और सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य गोवा है। प्रादेशिक जल सीमा 12 समुद्री मील है भारत की। भारत की प्रादेशिक जल सीमा कितनी है? 12 समुद्री मील है। एक समुद्री मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर, 1.852 किलोमीटर। मध्य से गुजरने वाली रेखा, भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कर्क रेखा है। कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से होकर 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है महाराष्ट्र। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है महाराष्ट्र, और न्यूनतम नगरीकृत राज्य है हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है दोस्तों महाराष्ट्र, और न्यूनतम नगरीकृत राज्य है हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में वनों की संख्या क्षेत्रफल की दृष्टि से ज़्यादा है, ज़्यादा क्षेत्रफल में है। और सबसे न्यूनतम वन आच्छादित राज्य में हरियाणा है। सर्वाधिक वर्षा मासिनराम मेघालय में होती है, और न्यूनतम वर्षा लेह में होती है, लद्दाख। न्यूनतम वर्षा लेह लद्दाख में होती है, लेह लद्दाख में होती है, जो एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है लद्दाख।
सबसे प्राचीन वर पर्वत अरावली है। सबसे प्राचीन पर्वत भारत की कौन है? अरावली। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन है, यही टॉपिक है। भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या 9 है, 7 स्थलीय तथा 2 जलीय। स्थलीय सीमा से लगे 7 पड़ोसी देश कौन कौन है? तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल और भूटान, बांग्लादेश तथा म्यांमार है। और जलीय सीमा से लगा 2 देश कौन कौन है? श्रीलंका एवं मालदीव, जिसकी अवस्थिति कहाँ है? तो श्रीलंका और मालदीव दोनों हिंद महासागर में ही अवस्थित है। जल एवं स्थल सीमा से लगा पड़ोसी देश है 3, जल और स्थल दोनों से लगा हुआ। कौन कौन? तो अपने ही भाई हैं, बांग्लादेश एवं पाकिस्तान, दो तो अपने भाई ही हैं और एक म्यांमार है। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश भारत है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एवं भूटान। इन सारे देशों को मिलाकर भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। भारत को श्रीलंका से अलग करता है पाक जलडमरू मध्य एवं मन्नार की खाड़ी। भारत को श्रीलंका से अलग करता है पाक जलडमरू मध्य एवं मन्नार की खाड़ी। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा है बांग्लादेश के साथ। सबसे लंबी सीमा किसके साथ बनाती है भारत? तो बांग्लादेश के साथ। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा है अफगानिस्तान देश के साथ। 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन है? त्रिपुरा। भारत का निकटतम पड़ोसी देश है श्रीलंका और दूसरा कौन है? इंडोनेशिया। प्रथम श्रीलंका है, उसके बाद इंडोनेशिया निकटतम पड़ोसी देश है। इंडोनेशिया के सुमात्रा तथा ग्रेट निकोबार द्वीप को अलग करता है ग्रेट चैनल। इंडोनेशिया के सुमात्रा और ग्रेट निकोबार को अलग करता है ग्रेट चैनल। भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश बांग्लादेश एवं म्यांमार है। भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश कौन है? बांग्लादेश एवं म्यांमार। भारत के पश्चिम में स्थित देश है पाकिस्तान। भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश है नेपाल, भूटान एवं चीन। भारत के उत्तर में 3 पड़ोसी देश है नेपाल, भूटान एवं चीन। भारत के दक्षिण में स्थित देश श्रीलंका है। अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र केंद्र शासित राज्य है लद्दाख। भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है रेड क्लिफ रेखा, जिसकी निर्धारण 15 अगस्त 1947 को सर CJ रेडक्लिफ द्वारा किया गया। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को कहा जाता है मैकमोहन रेखा, जिसकी निर्धारण 27 अप्रैल 1914 शिमला सम्मेलन में किया गया था। 1914 की शिमला सम्मेलन में किया गया था। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा डुरंड रेखा कहलाती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा डुरंड रेखा, जिसकी निर्धारण 1896 ईस्वी में किया गया था। 1896 ईस्वी में किया गया था। पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की कुल संख्या है 16। 16 राज्य ऐसे हैं भारत के जो पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़ते हैं। भारत का वह भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है उसे कहा जाता है पाक अधिकृत कश्मीर, यानी POK, पाक ऑब्जर्व कश्मीर। इंग्लिश में बोलते हैं पाक ऑब्जर्व कश्मीर POK, और हिंदी में बोलते हैं पाक अधिकृत कश्मीर। भारत एवं पाकिस्तान के बीच की युद्ध विराम रेखा नियंत्रण रेखा कहलाती है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। नियंत्रण रेखा का निर्धारण हुआ था 1972 शिमला समझौता में। 1972 की शिमला समझौता के तहत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारत अधिकृत एवं चीन अधिकृत है अक्साई चीन।
आदम का पुल स्थित है भारत तथा श्रीलंका के मध्य। 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है भारत एवं श्रीलंका को। 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है भारत एवं श्रीलंका को। भारत में पहली जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ। भारत में पहली जनगणना 1872 ईस्वी में शुरू की गई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। और देश में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई। पहले तो जनगणना की शुरुआत हो गई 1872 ईस्वी में ही लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। उसके बाद जनगणना की नियमितता शुरू की गई, नियमित रूप से रेगुलेशन किया गया, इसको रेगुलर किया गया। तो देश में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 से हो गई लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 ईस्वी में हुई थी। स्वतंत्र होने के बाद देश जब आज़ाद हो गई उसके बाद पहली बार जनगणना 1951 ईस्वी में हुई थी। जनगणना का महान विभाजक वर्ष 1921 को कहा जाता है महाविभाजक वर्ष। जनगणना से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 246। जनगणना का विषय 7वीं अनुसूची के संघ सूची। जनगणना की अवधि प्रत्येक 10 वर्ष पर की जाती है। जनगणना संबंधित है 7वीं अनुसूची के संघ सूची से और जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष पे की जाती है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी, या हिंदी में इसको कहते हैं जनांकिकी। संख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी, या इसको हिंदी में कहेंगे जनांकिकी। जनांकिकी, डेमोग्राफी, जनांकिकी। 2011 की जनगणना का क्रम है। 2011 की जनगणना देश की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं, देश की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। 2011 की जनगणना देश की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य है हमारी जनगणना हमारा भविष्य। कुल प्रश्न 29 थे 2011 की जनगणना में। और 2011 की जनगणना का शुभंकर कौन थे? तो प्रगणक शिक्षिका, प्रगणक शिक्षिका। प्रथम जनगणना कमिश्नर डब्ल्यू प्लॉडेन। प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन थे? डब्ल्यू प्लॉडेन। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? तो R.A. गोपाला स्वामी। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त R.A. गोपाला स्वामी 1949 से 53 तक रहे थे। 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? C. चंद्रमौली। 2011 में जो जनगणना हुई उसके आयुक्त कौन थे? जनगणना आयुक्त C. चंद्रमौली। पहली बार जाति आधारित गणना 1931 में हुई थी। जाति आधारित जनगणना पहली बार जाति आधारित जनगणना हुई थी 1931 ईस्वी में। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। कुल जनसंख्या भारत की 121 करोड़ है लगभग। कुल जनसंख्या 121.08 करोड़ है। भारत में विश्व जनसंख्या का भाग 17.5%, 17.5% है। पुरुष जनसंख्या 62.32 करोड़ जो 51.47% है। महिला जनसंख्या 58.75 करोड़ जिसकी परसेंटेज है 48.53% महिला है। दशकीय वृद्धि दर 17.7% है। दशकीय वृद्धि दर। कुल साक्षरता दर है 73%। पुरुष साक्षरता दर 80.9%, जबकि महिला साक्षरता दर भारत की 64.6% है। काफ़ी डिफरेंस है पुरुष और महिला की साक्षरता में। भारत की कुल साक्षरता दर 73, महिला में 64 और पुरुष में 80। लिंगानुपात भारत की है 943 महिलाएं 1000 पुरुष पे है। 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं हैं? 943 महिलाएं। जनसंख्या घनत्व। भारत की जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में, 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में 382 व्यक्ति रहते हैं। इसी को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का है
1000 पुरुष पे 1084 महिला है केरल में। न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा की है, 1000 पुरुष पे 879 महिला है। सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात पुडुचेरी की है और न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात दमन व दीव की है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार की है, 1 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल में 1 वर्ग किलोमीटर में 1106 व्यक्ति रहते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश की है, 1 वर्ग किलोमीटर में 17 व्यक्ति रहते हैं। सर्वाधिक केंद्र शासित जनघनत्व दिल्ली की है, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व दिल्ली की है और न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या घनत्व अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है, अंडमान निकोबार का है। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। भारत के राज्यों में किस राज्य की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है? तो उत्तर प्रदेश की। और जनसंख्या घनत्व कहे तो बिहार की।